वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, कल आपको मैंने बताया था सॉल्बिलिटी, मतलब समझ लिए सॉल्बिलिटी का मैटर होता है। कल मैं आपको बता रहा था सॉल्बिलिटी के बारे में। तो सॉल्बिलिटी मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर कोई सॉल्यूट घुलना बंद हो जाता है तो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड। तीसरी बात आती है सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व in 100 gram of solution to form solid solution, that is known as solubility। यानी अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यानी 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या लेके आप सॉल्वेंट लें, सॉल्यूशन लें, उसमें आप क्या मिलाएं? सॉल्यूट मिलाएं और आप सॉलिड सॉल्यूशन बनाएं, तो जितनी मात्रा घुल जाएगी वो क्या कहलाएगी? वो आपकी सॉल्बिलिटी कहलाती है। यानी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अगर हम सॉलिड के केस में बात करते हैं तो सॉलिड के केस में अगर हम कोई सॉलिड सब्सटेंस ले रहे हैं, उसको किसी वाटर में घोल रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बिकॉज सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं? इनकम्प्रेसिबल का मतलब दबाए नहीं जा सकते। इससे वो क्या होते हैं हमारे? इसीलिए जो सॉलिड होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं और उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और टेम्परेचर भी किस कंडीशन में? दो रिएक्शन में, एक होते हैं आपके एंडोथर्मिक, एक होती है आपकी एक्सोथर्मिक। अगर आप बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में बात समझ लीजिएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर आप टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अगर मान लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी, टेम्परेचर घटाया तो सॉल्युबिलिटी घटी। एंडोथर्मिक जैसे डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा चीनी घुल जाएगी, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी आपकी घट जाएगी, सॉरी। लेकिन अगर बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जिनमें हीट बाहर निकलती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है और टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़, उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, आपने 100 ml वाटर ले लिया, उसका टेम्परेचर आपने मान लिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, आपने उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घोला, घुलता चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपने उसका टेम्परेचर बजाय 40 के 60 या 70 डिग्री कर दिया, तो आपने उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घुला, तो सॉल्युबिलिटी क्या घट जाएगी। मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ml वाटर में मान लीजिए 3 मोल डिजोल्व हो रहे थे, आपने टेम्परेचर क्या कर दिया? 80 कर दिया, तो अब क्या होगा? मोल घट जाएंगे, यानी सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो ये तो इफेक्ट हमारा किसका है? ये इफेक्ट हमारा सॉलिड का। लेकिन सॉलिड का हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में किसका है? केवल हमारे सिलेबस में बेटा जो सॉल्युबिलिटी है वो केवल आपका गैसेस की है, गैस के बारे में। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं गैस के बारे में, तो जो हमारा द प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। यानी किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है किस सॉल्यूशन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन के। यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, या P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, या X बराबर P अपॉन KH। जहां X हमारी मोल फ्रैक्शन है, लिख देता हूं मैं, X क्या हमारी मोल फ्रैक्शन, और P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस, और KH क्या है हमारा? हेनरी कांस्टेंट। हालांकि मैंने आपको 11th में बताया था इक्विलिब्रियम में। अब इसके आपका कंडीशन आती है कि जी भाई हेनरी लॉ के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? नंबर 1,
टेम्परेचर शुड नॉट टू हाई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, प्रेशर शुड नॉट टू लो, प्रेशर भी बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, गैस को सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। गैस शुड बी लेस सॉल्युबल इन सॉल्यूशन, और गैस को सॉल्यूशन के अंदर लेस सॉल्युबल होना चाहिए। ये तो लिमिटेशन हो गई। अब आती है बात इसकी एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन क्या होता है? स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं? जो गोताखोर होते हैं, जब वो नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, इसलिए जब वो नीचे जाएंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब ऊपर आएंगे तो ऊपर आने पर जो एयर के साथ नाइट्रोजन गई है वो आपकी क्या होगी, आपकी नसों में, आपका जब ऑक्सीजन गई मतलब आपका ब्लड ऑक्सीजन को ले गया तो साथ में नाइट्रोजन भी थी, तो ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो गई, और नाइट्रोजन क्या होगी, नाइट्रोजन बबल्स के फॉर्म में आपकी वेन्स, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर रह जाएगी। और जब हम कट कट की आवाज करते हैं, बॉडी जहाँ उंगली चटकाते हैं तो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो पहली बात तो ये है कि आपका स्कूबा डाइवर्स में काम आता है इसका। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक आर सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। जब आप कोल्ड ड्रिंक को सील करते हैं तो फिज की आवाज निकालती है। वो क्यों निकालती है? क्योंकि जब उसको सील करते हैं तो हाई प्रेशर पे करते हैं, लेकिन जब ओपन करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। प्रेशर घटेगा तो गैस सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, घट जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, सॉरी प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और प्रेशर घटाने से घटती है। तीसरा आता है टेम्परेचर। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर या लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी कोई गैस किसी वाटर या सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व होती है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यही हमारा कारण होता है, यही हमारा रीजन है कि जो आपका एक्वेटिक लाइफ होती है, जलीय जीव जंतु, एक्वेटिक लाइफ आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। अगर आप जलीय जीव जंतु लेंगे तो जितना अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं किसके अंदर, वो कोल्ड वाटर में, उतना वो अपने आप को हॉट वाटर में महसूस नहीं करते, क्योंकि हॉट वाटर में सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की घट जाती है, इसलिए वो अपने आप को अच्छा कंफर्ट महसूस करते हैं आपका कोल्ड वाटर में, ना कि होल्ड वाटर में। तो पूछते भी हैं क्वेश्चन आपसे कि बताइए व्हाई एक्वेटिक लाइफ आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो आप बता देंगे, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, and according to Lee-Chatterley principle, as we increase the temperature, solubility decrease। solubility क्या होगी हमारी, solubility वहां पर हमारी घट जाती है। इसलिए यह आपका बात आ गई solubility of gases की, हेनरी लॉ की। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, जब न्यूमेरिकल आएंगे तो बताएंगे। अब दूसरी बात आती है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है भैया? राउल्ट्स लॉ का मतलब होता है, अगर कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व है। अब आपके वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंस जो हीट करने पर वेपराइज हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमारे वोलेटाइल्स कहलाते हैं। और जो हमारे गर्म करने पर वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, या गर्म करने पर वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, वो हमारे नॉन वोलेटाइल्स कहलाते हैं। जैसे मैंने पहले इस चैप्टर में बताया था आपको, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल बताया था आपको, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल्स। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या होगा? वोलेटाइल में तो वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो वोलेटाइल के लिए उन्होंने रूल बताया था, क्या कहा था? उन्होंने कहा था फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर वोलेटाइल सोल्यूट घुला हो, प्रेशर ऑफ ईच, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी उसके अंदर एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो बराबर होता है किसके? प्योर वेपर प्रेशर कंपोनेंट के और उसकी मोल फ्रैक्शन के। यानी पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू चाई ए, पी बी बराबर पी बी नॉट चाई बी, पी बराबर पी ए प्लस पी बी, जहां पी ए नॉट को बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, पी बी नॉट को बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी। यानी अगर मैं सॉल्वेंट को मानता हूं ए, सॉल्यूट को मानता हूं बी, तो बी हमारा सॉल्यूट का है, ए हमारा सॉल्वेंट का है, पी ए हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए होता है, पी बी हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर बी होता है, और चाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड चाई बी ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी।
एंड P इज द टोटल प्रेशर। क्या होता है? P टोटल प्रेशर होता है। तो इस तरीके से आपसे पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहे कि डिस्क्राइब द राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ये आप इक्वेशन लिखेंगे और आप ये सारी बात लिख देंगे। लेकिन अगर वो आपसे कहे कि राउट्स लॉ बताइए नॉन वोलेटाइल के लिए, तो क्या होगा देखिएगा। नॉन वोलेटाइल के लिए क्या होता है? ये पहला रूल है वोलेटाइल के लिए। अब दूसरा रूल आता है नॉन वोलेटाइल के लिए। लिखेंगे हम राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन containing non-volatile solute, यानी यह सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुला हो। क्या इसका मतलब? इन्होंने कहा है फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile non volatile solute, the partial pressure of each component, the partial pressure of solution लिखना पड़ेगा बेटा हमें। will be equal to product of pure vapor pressure of solvent and its mole fraction। क्या मतलब है जी? ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप पी ए बराबर लोगे तो पी ए बराबर होएगा पी ए नॉट इंटू चाई ए बराबर पी। क्यों? क्योंकि जो बी कंपोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल है, बताया ना आपको। राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी राउट्स लॉ उन सॉल्यूशन के लिए जिनके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। तो उन्होंने कहा फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यह सॉल्यूशन ही है, ये टोटल सॉल्यूशन बना, the partial pressure of solution will be equal to pure vapor pressure of solvent and its mole fraction। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम आपको राउट्स लॉ के बारे में बताते हैं, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल के बारे में। इसके बाद बात आती है बेटा आपकी आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? दो सॉल्यूशन which obey Raoult's law over entire range of concentration is known as उनको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू equal force of interaction between AB, between AA, BB and AB।
अगर हमारी, अब ए का मतलब तो क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, बी का मतलब क्या है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, ए का मतलब क्या है, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल। अगर हमारी सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स अट्रैक्शन बराबर हो, तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसके अंदर तीन कंडीशन होंगी, कौन सी होगी समझ लीजिएगा। पहली कहलाती है नंबर 1, पी ए बराबर पी ए नॉट चाई ए, पी बी बराबर पी बी नॉट चाई बी, पी बराबर पी ए प्लस पी बी। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी मिक्स करने के बाद चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज 0 होना चाहिए। तीसरा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए। और एग्जाम्पल इसके होते हैं, नंबर 1 बेंजीन प्लस टोलुइन, दूसरा होगा एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, दूसरा एग्जाम्पल होता है। अब ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो क्या होगा बेटा, ग्राफ में देखो यहां पर, ये हमारा ऐसा ग्राफ होता है। यहां क्या करते हैं हम, इधर लेते हैं हम आपका वेपर प्रेशर और इधर लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन होती है। अगर मैं इसको ग्राफ को थोड़ा ऊपर कर दूं तो मैं ऐसे दिखा दूंगा आपको, क्योंकि जगह नीचे कम है, ऐसे दिखा दूंगा मैं। नीचे आता है हमारा मोल फ्रैक्शन, ये नीचे मोल फ्रैक्शन होता है। यहाँ कंडीशन होती है चाहे ए बराबर 1, चाहे बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ कंडीशन होती है चाहे बी बराबर 1, चाहे ए बराबर 0। और हम ये मान के चलते हैं बी मोर वोलेटाइल देन ए, बी क्या है, ए से ज्यादा वोलेटाइल है। तो अब हम यहाँ एक कंडीशन लाते हैं ऐसे, और यहाँ एक ग्राफ बनाते हैं ऐसे, और यहाँ एक ग्राफ बनाते हैं ऐसे। तो बेटा ये आइडियल का वो होता है, ये आपका ग्राफ। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पर ये बराबर ही होगा, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा ऐसे पड़ रहा है, आप समझिएगा ऐसे। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है इसको तो बोलते हैं P बराबर पी ए प्लस पी बी, नीचे वाला को बोलते हैं आपका, ये ग्राफ है पी बी बराबर पी बी नॉट चाहे बी वाला, और ये ग्राफ है पी ए बराबर पी ए नॉट चाहे ए वाला। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं और ये आपका ग्राफ है, और ये कंडीशन होती है तो क्या कहलाता है हमारा, इसको बोलते हैं, क्योंकि लाइन सीधी है, थोड़ा सा हाथ की वजह से आपको लग रहा होगा ऐसे। और हमने माना कि बी मोर वोल्टाइल एज कंपेयर टू ए, सो दिस इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको हम, इसको बोलते हैं हम आपका आइडियल सॉल्यूशन। फिर समझ लीजिएगा, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को हर कंसंट्रेशन पर फॉलो करते हों, यानी दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। इट इज ड्यू टू इक्वल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए AB एंड BB। अब आप कहेंगे ए का मतलब क्या है, कि मान लीजिए ए के एक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में बराबर फोर्स है, बी के मॉलिक्यूल हैं, उनमें बराबर फोर्स है, और मान लीजिए आपको क्या है, ए बी यानी सॉल्यूशन आपने बना दिया, उनके बीच में बराबर फोर्स है। तो जब ये कंडीशन होती है तो वो आइडियल कंडीशन कहलाती है। और ये इसमें कंडीशन होती है, पहली कंडीशन। दूसरी होती है डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0 का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने, सपोज कीजिए आपने क्या किया,
ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है। मान लीजिए ये हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है और ये हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है। अब हम क्या करते हैं, हमने सपोज कीजिए 100 ml हमने ये वाला ले लिया और 100 ml हमने ये ले लिया, दोनों मैंने टोटल वॉल्यूम किया 200 ml लिया। जब हम इनको मिलाएं, मिलाने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम 100 + 100 200 होना चाहिए, तो वॉल्यूम में कोई चेंज ना होता हो। दूसरी बात, टेम्परेचर में कोई चेंज ना होता हो। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोनों को मिलाया तभी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। यानी ना तो हीट वहाँ एब्जॉर्ब हो, ना हीट वहाँ इवॉल्व हो। जब ये कंडीशन आती है तो क्या कहलाते हैं हमारे, तब हम बोलते हैं इनको सॉरी आइडियल सॉल्यूशन। ये हमारे आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ये कंडीशन है, ये एग्जांपल है और ये आपको बात बताया। तो अगर आपसे पूछे आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आप आइडियल सॉल्यूशन का स्टेटमेंट लिखेंगे, ये एग्जांपल बताएंगे, ये कंडीशन लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, इसके बाद है हमारे नॉन आइडियल, समझ लीजिएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मीन्स दो सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law is known as, क्या कहेंगे उनको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो ना करें वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। एंड दे हैव फॉलोइंग कंडीशन, दे हैव फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन होती है, नंबर 1, पहली बात तो वहां पर पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट चाई ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट चाई बी, पी नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, और थर्ड डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। तो जिनमें ये कंडीशन होती है वो क्या कहलाते हैं हमारे, उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो समझ में आया, ऐसे सॉल्यूशन कौन से, जो हमारे इन कंडीशन को फॉलो करते हो, यानी जो आइडियल, जो राउट्स लॉ को ना मानते हो, वो क्या कहलाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उनके अंदर 3 कंडीशन होती है। पहली होती है पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट चाहिए, पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट चाहिए बी, पी नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। सो दीज आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब दीज आर 2 टाइप, क्या होते हैं, नॉन आइडियल 2 टाइप के होते हैं। दीज आर 2 टाइप्स। नंबर 1 पहले कहलाते हैं पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, और दूसरे कहलाते हैं नेगेटिव डेविएशन। एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरे नेगेटिव डेविएशन हुए। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस की। तो क्या होगा बेटा, देखिएगा, नंबर 1 पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। यदि ए बी के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी आपने एक सॉल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया,
और आपने सॉल्यूशन बना दिया। अगर सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो एज कंपेयर टू सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, यानी जो फोर्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में या जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में उनसे वीक फोर्स होती है सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के बीच में, then tendency of solution molecule to go in vapor phase will be higher than solute as well as solvent, and solution having following property is said to be positive Davison solution. Means if the force of attraction between AB molecules is lower than AA and BB, then tendency of AB molecule to go in vapor phase will be higher than AA and BB, and solution having following property is said to be positive Davison solution. यानी अगर ए बी के बीच में फोर्स कम होगी सोल्यूट और सॉल्वेंट के मुकाबले, तो सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल होंगे वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा नेगेटिव डेविसन पॉजिटिव डेविसन सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन force of attraction between AB molecules is lower than AA and BB, then tendency of AB molecule to go in vapor phase will be higher than AA and BB, solution having following properties is said to be positive Davison solution from Raoult's law। यानी इस सॉल्यूशन को हम पॉजिटिव सॉल्यूशन बोलेंगे राउट्स लॉ से। और कंडीशन क्या होंगी, पहली कंडीशन पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट चाई ए, पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट चाई बी, एंड पी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। सेकेंड कंडीशन होगी क्या, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, और तीसरा होगा डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। और एग्जाम्पल आ जाएंगे यहां पर, क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 आपका वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल, यानी वाटर प्लस एथेनॉल C2H5, पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद रखने, कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है। दूसरा इथाइल एल्कोहल प्लस साइक्लो हेक्सेन, ये दोनों एग्जाम्पल किसके होते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पॉजिटिव सॉल्यूशंस के होते हैं। अब इसमें ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में फिर हम ऐसे करेंगे, यहाँ कंडीशन लेंगे। अगर आपको एक ग्राफ बनाना है तो दूसरा आप आराम से बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, यहाँ लिखेंगे चाई ए इज इक्वल टू 1 और चाई बी इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे चाई बी इज इक्वल टू 1 और चाई ए इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है हमारी। यहाँ लिखेंगे वेपर प्रेशर, यहाँ फिर हम लेंगे पी ए नॉट और यहाँ ले लेंगे पी बी नॉट, ऐसे। तो पहले तो हम आइडियल कंडीशन दिखाते हैं आपको, जो कंडीशन आपको पहले दिखाई थी, ये तो हमारी आइडियल कंडीशन है, ऐसे मान लीजिएगा। तो आइडियल कंडीशन वाला ग्राफ हो गया, पहले आपको बताया। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ग्राफ ऊपर को आएगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। ये ग्राफ हम ऐसे बना देंगे, ये ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे,
और ये ग्राफ हम ऐसे बना देंगे इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। तो जो ग्राफ कहलाता है, और कंडीशन वही है, बी मोर वोलेटाइल देन ए। मान बी मोर वोलेटाइल का मतलब है जो बी कंपोनेंट है, जो सोल्यूट है, वो ज्यादा क्या है, वोलेटाइल है, किसके मुकाबले, सॉल्वेंट के। अगर मैं वाटर और इथाइल अल्कोहल का केस लेता हूं तो आपने देखा होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लगभग 3 आपका 73। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं आपका इथाइल अल्कोहल की, तो लगभग कितना होता है उसका, उसका होता है आपका लगभग 351 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यानी एक 351, एक लगभग 373 केल्विन टेम्परेचर। तो बी की ज्यादा वेपर बनेगी, ए की कम वेपर बनेगी। तो जब ये कंडीशन आती है तो उसको बोलते हैं हम आपका पॉजिटिव सॉल्यूशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो दोबारा समझिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, दो सॉल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ, which do not obey Raoult's law is known as non-ideal solution। यानी वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करते हो, राउल्ट्स लॉ को ना मानते हो, उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। उनके अंदर ये कंडीशन होती है, पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट चाहिए, पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट चाहिए बी, पी नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी ये कंडीशन बराबर नहीं है। तीसरा डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। यानी अगर चेन इन वॉल्यूम या चेन इन एंथैल्पी देखते हैं मिक्स करने पर, वो आपकी जीरो के बराबर नहीं होती। दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं पॉजिटिव डेविसन सॉल्यूशन, दूसरे कहलाते हैं नेगेटिव डेविसन सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविसन सॉल्यूशन में क्या होता है, जब व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, अगर ए बी के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी क्या हो, कम हो, किसके मुकाबले, ए के और बी के, तो ए बी मॉलिक्यूल की टेंडेंसी वेपर फेज में जाने की ज्यादा होती है as compared to AA and BB, and solution having following property is said to be positive Davisson solution from Raoult's law। और जो सॉल्यूशन होगा हमारा क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविसन सॉल्यूशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पहली कंडीशन पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट चाहिए, दूसरी कंडीशन पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट चाहिए बी, तीसरी कंडीशन पी ए प्लस पी बी ग्रेटर देन, ये पहले एक ही कंडीशन मान जाती है, राउल्ट्स लॉ वाली कंडीशन है। दूसरा क्या, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। एग्जाम्पल है वाटर प्लस अल्कोहल, अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन, और ये कंडीशन है। अब आप कहेंगे जी ऐसा क्यों हुआ, समझिए कि ऐसा क्यों होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग हमारा ग्रेटर देन जीरो है। आप ऐसा समझ लो, मान लीजिए मैंने वाटर लिया 100 ml और प्लस मैंने इथाइल अल्कोहल लिया 100 ml, दोनों को मिलाया, तो मिलाने के बाद में क्या बना, C2H5.H2O, सॉल्यूशन बन गया। ये मान लीजिए हमारा सॉल्यूट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, दोनों को मिलकर सॉल्यूशन बनाया। अब मान लीजिए इसका टोटल वॉल्यूम बना हमारा 205 ml। तो अगर मैं इस टोटल वॉल्यूम को देखूं तो कितना है, 200 ml है। अगर मैं इसको देखता हूं तो कितना, 205 ml है। अगर मैं इसको मान लेता हूं V2 और इसको मान लेता हूं V1, तो क्या होगा, डेल्टा V2 माइनस V1, यानी 205 माइनस 200 बराबर क्या हुआ, 5 ml। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब आप कहेंगे ऐसा हुआ क्यों जी, वॉल्यूम हमारा ज्यादा क्यों हो गया। पॉजिटिव में वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, नेगेटिव वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। तो उसकी कुछ वजह होती है जिस कारण ऐसा होता है। अब मान लीजिए, आप ऐसा मान लीजिएगा, आपको समझाता हूं मैं आपसे, कि सपोज कीजिए ये मैंने इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए, मैं से लिखता हूं HO C2H5, फिर HO C2H5, फिर लिखूंगा HO C2H5। तो ये इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं और इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे, ये ऐसे क्या बनाएंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ये ऐसे इसके साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाएगा, ये फिर आगे बनाएगा, इसी तरीके से क्या होगा, ये बनाएगा पीछे से। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब ये इंडिविजुअल हैं।
इंडिविजुअल का मतलब क्या है, जब आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर केवल इथाइल अल्कोहल लिया तो इसके मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये तो मान लीजिए हमारे एक टेस्ट ट्यूब हो गए। दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हमने, साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या हुआ, मान लीजिए सॉल्यूट, एक हमारा सॉल्वेंट हो गया। जैसे ही हम साइक्लोहेक्सेन को इसमें डालेंगे तो बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होने का कारण ये इसके अंदर फिट हो जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ? तो पहले क्या होता है, इथाइल अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब साइक्लोहेक्सेन उसके अंदर डालते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हमारे टूट जाते हैं, और टूटने के कारण ही क्या होता है, ये सॉल्यूशन आपका पोरेट डिविजन दिखाता है, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 आता है। अब दूसरी बात है कि यहां पर क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है, एंथैल्पी, यानी चेंज इन एंथैल्पी। जब हम एक सॉल्यूशन लिया हमने, दूसरा एक सॉल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया, दोनों को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद मान लिया दोनों का पहले टेम्परेचर कितना था, मान लीजिए 30 डिग्री टेम्परेचर था, ए का भी 30, बी का भी 30, दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद में क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर सपोज कीजिए हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर हमारा घटा है, तो हीट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा हमारा, ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछते हैं, अब क्वेश्चन अगला कैसे आता है, वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वाई। क्वेश्चन आता है, वाई सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन शो डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, यानी सॉल्यूशन होता है आपको पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है। तो आंसर में पहले आप क्या करेंगे, तो क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला इसका, अब क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर आप ये लिखेंगे, या इसका आंसर है, ऐसे बना के दिखाएंगे। आप बोलेंगे, सिंस इन इथाइल अल्कोहल intermolecular hydrogen bonding take place, but when cyclohexane added to it, these intermolecular hydrogen bonds are broken, so delta V mixing as well as delta H mixing become greater than 0। इसलिए डेल्टा V mixing और डेल्टा H mixing क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन 0 हो जाती है। तो कभी कभी वो पॉजिटिव नेगेटिव ना पूछ करके आपसे पूछते हैं, बताइएगा कि ये जो सॉल्यूशन है इथाइल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन का, ये आपको पॉजिटिव शो करता है क्यों। ठीक है जी, तो आप इसको बता देंगे। अब इसके बाद अगला डेविएशन आता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है बेटा, तो वो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ होता है, नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।